हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो फिर आज हम बात करने, ठीक है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हम बताए थे क्या, इससे पहले हम बताए थे, इससे पहले हमने बताया था कि कुछ अनुसूची के बारे में। अनुसूची कितना होता है? अनुसूची 12 होता है। प्रारंभ में कितना था? 8 था। वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 है। अगर भाग की बात करें तो कितने भाग होते हैं? 22 भाग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल कुल कितने हैं? 395 आर्टिकल है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में, अनुसूची के बारे में बात देख कर लेते हैं कि 12 गो अनुसूची है तो कौन कौन है, ठीक है। तो पहला यानी ये अनुसूची है, यानी चर्चा करें अनुसूची के बारे में। तो पहला अनुसूची में ना क्या है? राज्य एवं केंद्र संघ, ठीक है। दूसरा अनुसूची में बात करें तो दूसरा में वेतन है। तीसरा में बात करें तो शपथ है। चौथा में बात करें तो सीटों का यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पाँचवा में SC/ST के विशेष दर्जा दिया गया है। छठा में 4 राज्यों का पूर्वोत्तर 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। ATM स्क्वायर यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के बारे में बात किया गया है। फिर अगर साथ में बात करें तो शक्ति का विभाजन बात किया गया है। और इसमें शक्ति का विभाजन, जिसमें पहला था केंद्र सरकार और दूसरा में था राज्य सरकार, और मतलब तीसरा में था समवर्ती सरकार, समवर्ती सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अवशिष्ट था। पहले हम बता दिए थे। अगर हम 8 में बात करें तो 8 में भाषा की बात किए थे। अगर 9 में बात करें तो 9 में क्या चीज़ का चर्चा है? 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में कुछ नगर पालिका है। ये हम पहले क्लास में हम बता दिए थे, यानी ले लिए थे। अगर हम बात करें तो और क्या बताए थे? और बोले तो भाग 1 की चर्चा किए थे। क्या किए थे? भाग 1 की चर्चा किए थे। हम बोले थे कुल कितने 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। तो यानी हम पहला भाग बात किए थे भाग 1 की। तो भाग 1 में क्या था? भाग 1 में था संघ एवं राज्यों का क्षेत्र था, ठीक है। अगर भाग 1 में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से 4 तक ले जाते हैं, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक ले जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक का पहला अनुच्छेद में क्या कहता है तो बात करेंगे। पहला अनुच्छेद में कहता है जी, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत तो जो है राज्य से होकर के कंट्री बना है, यानी कंट्री से होकर राज्य बना है, यानी कभी भी राज्य है जो भारत का राज्य अलग नहीं हो सकता है। अगर दूसरे बात करें तो नए राज्यों का गठन, यानी भारत जो है संसद द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकता है, बना सकता है। नए राज्य का गठन होने वाला जैसे कि सिक्किम है। सिक्किम जो है, सिक्किम जो था 16 मई को इसको मतलब सिक्किम को जोड़ा गया था 1975 में बनाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें यही कि अनुच्छेद 3 में क्या है तो पुराने राज्यों का नाम या सीमा में परिवर्तन, यानी सांसद और राज्यों का सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अगर हम 4 में बात करें अनुच्छेद 4 में, तो अनुच्छेद 4 में कुछ है कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया गया कार्य आर्टिकल 368 के तहत अब नहीं होगा, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा था? तो और हमने देखा था कि भाषा के आधार पर राज्य, यानी पहला गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जो कि इसके धर आयोग के कमेटी के भाषाई हुआ था। अगर भाषाई राज्यों का मान्यता देने वाला प्रथम आयोग बताएं तो कौन था? 1953 से 56 फजल अली किया था, ठीक है। तो हमने पुराना बात, तो हम ये सब तमाम चीज़ों पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करना, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच कर दी गई और अफ़गानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अगर हम बात करें कि दूसरा टुकड़ा में दूसरा बार अलग कर दिया गया था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार अलग यानी बर्मा को अलग कर दिया गया। अगर अखंड भारत के तीसरा टुकड़ा की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मतलब रेड क्लिप रेखा खींचा और पाकिस्तान अलग हो गया था। फिर चौथा की बात करें तो कोई 0 लाइन से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। हमारा अखंड भारत इस तरह से टुकड़ा हुआ बिखरा है। अंग्रेज़ों ने इस तरह से तुरंत था कि अंग्रेज़ों ने 3 गो शर्त रखा था। कौन कौन? पहला बोला था कि पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा में बोला था कि भारत में मिल जाए, तीसरा में बोला था कि स्वतंत्र देश घोषित कर ले। तो अगर उस समय की हम बात करें तो हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासत में मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल ने जिम्मेदारी दी गई थी और इसे मिलाकर यूनियन बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था 3 लोगों के, ठीक है। मतलब देसी बनाने के लिए सरदार पटेल थे, जिसमें 3 भाग लिया था सरदार पटेल, VPN रावत ने, और फिर माउंटबेटन था। 3 गो भूमिका निभाई थी इसमें बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बोला गया था कि इन लोगों को सभी राज्यों का भारत में विलय कराना है, यानी सभी राज्यों का भारत में विलय कराना है। आजकल जितना ही राज्य भारत में सबको मिलाना है, जिसमें 3 राज्य नहीं मिला था, ठीक है। सभी राज्य विलय कर दिया था, किंतु 3 राज्य भारत में विलय नहीं हुआ था। पता है कौन कौन? ये 3 राज्य है,
वही 3 राज्य नहीं मिला था। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के का नाम था कि निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम था हैदर, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम कौन था? पहले प्रधान था, वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भारत से मिल गया। सरदार पटेल जो पुलिस की वर्दी में सेना भारत में सबको मिला लिया था, ठीक है। और जूनागढ़ के का नाम क्या था? जूनागढ़ कहता था कि यह गुजरात की एक देसी रियासत है, यह गुजरात की रियासत था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था। यानी मतलब ये पर्सन है, ये इसेला, ये जानते होंगे, ये मतलब क्या था? ये मतलब वही था। अन्य गुजरात तो था ही, पाकिस्तान के था, इसका देश रियासत यानी बगल में था, तो कोई भी जाना चाहता है, तो यानी यही गुजरात के नाम था। या किंतु मतलब ये कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने इसे जमानत जो था संग्रह कर लिया था। जमानत संग्रह कराकर मतलब रेफरेंडम उससे भारत में मिला लिया था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर की यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था, हरि सिंह। कौन था राजा? हरि सिंह थे, हिंदू थे, हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम न भारत रहेंगे और न ही पाकिस्तान में, यानी स्वतंत्र देश बनाने के लिए वो कहते थे, ठीक है। लेकिन तब तक क्या किया था कि पाकिस्तानी ने घुसपैठ किया था, यानी आतंक हमला कर दिया था। तब इन्होंने मतलब हरि सिंह राजा कौन थे? हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ये समझा कि हमको जीना संभव नहीं है, तब वहाँ से भागते भागते क्या किया कि नेहरू के पास आया और सरदार पटेल से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र का हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बन गया था। कौन? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यही अखंड भारत की कहानी है। और इन सभी विदेशी रियासतों की मिलाकर एक भारत का निर्माण किया और उस समय भारतीय क्षेत्र का चर्चा वर्ग बांटा। फजल अली जो था, उन्होंने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया और इन्हें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया था। और इस आयोग का फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD ग्रेड और रद्द कर दिया गया। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। हम बात करते हैं पहले पेप्सू। पेप्सू मतलब पहले पंजाब के था। पंजाब राज्य का पुनर्गठन सहयोग सिफारिश पर हुआ था, सहयोग सिफारिश पर, यानी 1966 4 भागों में टूट गया था। हिमालय, हिंद, पंजाब, UT मतलब चंडीगढ़, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। 4 भागों में टूट गया था। कौन कौन? हिमालय था, हिमालय पहला था। दूसरा में कौन था? हिमालय के बाद था हिंद। तीसरा था कौन जी? पंजाब। और चौथा था चंडीगढ़। इसके बारे में हम बताते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो मतलब इस सभी प्रकार के मतलब ये जितना है ना, इस प्रकार के भारत विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, पहले 29 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिस्कशन लिया, जिसमें डिसीजन क्या लिया था कि दादर नगर हवेली और मतलब दमन दीव 2 अलग है, इन्होंने एक कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ठीक है, हम अब क्या करेंगे? भाग 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे भारत का संविधान, भाग 2 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 2 में क्या कहता है? नागरिकता। भाग 1 में क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। 2 में कहता है नागरिकता। तो 2 को हम देखेंगे। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में कहाँ से आता है? अनुच्छेद 5 से 11 तक लेता है, ठीक है। भाग 2 में क्या चीज़ का चर्चा किया है? नागरिकता का चर्चा किया गया है। बोला जाता है कि पहला नागरिकता एक्ट 1955 द्वारा शर्त 5 प्रकार से ली जाती थी, यानी भारत के नागरिक होने के लिए कुल 5 प्रकार के शर्त होना चाहिए। कौन कौन? ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक क्या है? यानी जय प्रभु देवा, जन्म से, भूमिकरण से, अन्य पंजीकरण से, भूमिकरण से, देशीकरण से और कोची वंशजकरण से। हम यहाँ पहले कर दिए जन्म से, जिसका जन्म भारत में हो। पंजीकरण से यानी भारत का 7 साल तक ले पंजीकरण होना चाहिए। वंशक्रम से माता पिता के आधार पर होना चाहिए। देशीकरण से यानी मतलब देश के लिए होना चाहिए। बोलचाल 10 साल तक ले रहना चाहिए। देशीकरण में 10 साल को हो। तो भूमि अर्जन से, जिसका माता पिता का नाम रहता है भूमि अर्जन से, जिसमें सिक्किम, वो भूमि अर्जन से है। तो ये ठीक है, ठीक है। कोई जन्म से, भूमिकरण से, पंजीकरण से, भूमिकरण से, देशकरण से, वंशजकरण से, ये 5 होना चाहिए। तो कोई भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर हम बात करें
कि भारत में नागरिकता अगर लाया है तो ये कौन सा देश से, कहाँ से लाया है, भारत का नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की जो है वहीं से, यानी भारत की नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। हम अगर बात करें कि नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, कौन उन व्यक्ति था जो कि विवरण पहले किया था, बातचीत किया था, वो अरस्तु थे। अरस्तु जो थे यानी पहला विवरण दिया था। अगर अधिनियम की बात करें तो 1955 में मतलब पहला अधिनियम हुआ था। और पहली बार संशोधन की बात करें कि नागरिकता में पहला बार संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1986 ईस्वी में पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम, 1955 अधिनियम के आधारित पर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर अनुच्छेद यानी भाग 2 में, और भाग 2 में 5 से 11 तक लिखा है आर्टिकल, यानी तो आर्टिकल 5 से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता, यानी प्रारंभ में नागरिकता बोलता है कि संविधान में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना हो तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई है उस समय भारत का अंदर थे उसी को मिला है। अनुच्छेद में बोलता है सभी को नागरिकता दी गई है उस समय जब भारत के कोई अंदर हो, सबके नागरिकता दी गई है, यानी भारत को विभाजन होने से पहले, आज़ाद होने से पूर्व की बात करें। अब बात करते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 6 के। तीसरे बोला पाकिस्तान से आए भारत में लोगों को नागरिकता, यानी हम बोलते हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता है, किंतु यह वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं होगा। यानी पहले से जो पाकिस्तान से भारत में आया उसी का नागरिकता है, संविधान बनने के बाद जो आया है उसकी नागरिकता को नहीं कर दिया जाएगा, नहीं रखेगा। ठीक है, अब बोलता है अनुच्छेद 7 में क्या, भारत से गए पाकिस्तान में लोगों की नागरिकता, क्या बोलता है अनुच्छेद 7 में, भारत से गए लोगों पाकिस्तान की नागरिकता क्या होगा। 6 में एक चीज़ और कहता है, इसमें परमिट लागू करता है। परमिट लागू यानी कब से लागू हो जाता है, तो इसमें हो जाता है परमिट रूल मतलब लागू तो 19 जुलाई 1948 से परमिट लागू हो जाता है हमेशा के लिए, यानी इस दिन से भारत में जो भी आया उसका नागरिकता को नहीं मिलेगा, यानी पहले से जो लोग हैं उसका नागरिकता मिलेगा। चलिए 7 की बात करते हैं। 7 में कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को नागरिकता को समाप्त कर दिया गया, यानी 7 में कुछ भारत से गए पाकिस्तान में लोगों की नागरिकता, मतलब अगर पहले से गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो चल गया उसका नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और 8 में बात कर रहे हैं तो 8 में कुछ है विदेशी भ्रमण, शिक्षा, नौकरी, नागरिकता, तो मतलब कोई जाता है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो उसकी नागरिकता को क्या रह देगा, तो बोलता है कि नागरिकता रहेगा, लेकिन बोलता है भारतीय मूल का विदेशी नागरिकता को मांग किए गए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, 8 में ही कहता है यानी नागरिकता रहेगी। अनुच्छेद 9 में कहें यानी आर्टिकल 9 में, तब विदेशी नागरिकता को लेने पर भारत की नागरिकता को नष्ट कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना, अनुच्छेद कहता है कि यानी भारत की नागरिकता को बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देशद्रोही काम ना करे, देशद्रोही काम ना करे। ठीक है, अनुच्छेद 11 में बात करें तो नागरिकता संबंधित कानून संसद को मिले, यानी कुछ बोलता है संसद द्वारा संशोधन नागरिकता छीनने का शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को, लेकिन इसका जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को है। ठीक है, तो ये क्या था, तो ये था भाग 2 के बारे में, और हम बात अब जानेंगे आगे कुछ पॉइंट है। अब इसमें कुछ और बात हम तो बता दें, ट्रिक भारत का नागरिक होने के लिए 5 प्रकार की होनी चाहिए। अब इसमें आता है कि ये NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी NRI क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दें तो वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए गया हो, उसी को लिए NRI कहलाता है। ठीक है, अब हम बात बोलते हैं नागरिकता मतलब, तो इसे 2005 में लक्ष्मीमल स्मिथ द्वारा जोड़ा गया है, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है,
हम बात करें अब क्या, वीज़ा। एक होता है क्या, एक होता है वीज़ा, एक होता है पासपोर्ट। एक क्या होता है, पासपोर्ट। वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है, ठीक है। तो हम बात करें वीज़ा के, तो वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति यानी आवश्यक क्यों होती है, अनुमति यानी आवश्यक होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा मतलब कहते हैं। यानी बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, यानी उसे अनुमति लेना पड़ता है। अब पासपोर्ट क्या आता है, पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद का एक देश अनुमति देती है, अपना देश अनुमति देती है, यानी लेनी पड़ती है, अपना देश अनुमति लेनी पड़ती है कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। यानी दूसरा देश का अनुमति ही देता है, अपना देश का ही देता है। पासपोर्ट अपना देश होता है और वीज़ा दूसरा देश से होता है, ठीक है। दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत होता है, अपना देश में आने के लिए पासपोर्ट का ज़रूरत होता है। अब एक वाव इसी में है कोची CAA करके कुछ होता है, यानी सिटीजनशिप एंड एंडमेंट, हमारे इंग्लिश में बढ़िया ना है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर इसको हम थोड़ा तुमको बता दें तो इसमें क्या है, यह भारत की संसद द्वारा पारित की गई अधिनियम है, जिसके सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है। 31 दिसंबर 2014 को पहली नागरिकता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को धार्मिक प्रस्ताव पर अल्पसंख्यक सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। 1 मिनट, आपको शॉर्टकट में इसे नहीं समझ में आएगा, हम नियम से समझाते हैं। हम नागरिकता में बात करें अगर विदेशी मतलब विरोधी प्रस्ताव के बाद, तो पहला राज्य कौन था, केरल। हम बात करते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और 6 समुदाय है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को 5 वर्ष में नागरिकता मिलेगी। कौन कौन, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और बोले तो का पारसी, ये 5 वर्ष तक ले इसका नागरिकता मिलेगी। बाकी अन्य लोगों को 14 वर्ष या 11 वर्ष रहा हो, नहीं रहेगा इंडिया में तब मिलेगा, ठीक है। एक होता है कुछ NRC होता है, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ कुछ होता है सिटीजनशिप, ठीक है। अगर इसका हम बात करें तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, असम था। वैध नागरिक का यानी दौरा ब्यौरा है, ठीक है। एक होता है NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी 2010 से शुरुआत किया गया था। नाम, पता, शैक्षणिक, जन्म स्थान यानी जानकारी लेता था, ठीक है। हम अगर अधिकार की बात करें, क्या के अधिकार के, तो अधिकार में जैसे मतलब प्राकृतिक, नैसर्गिक अधिकार, इसकी व्याख्या कौन क्या था, अधिकार की व्याख्या क्या क्या था, जॉन लॉल व्यक्ति था, कौन, जॉन लॉल व्यक्ति था, इन्होंने किया था। राजनीतिक बात करें जैसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का, ये सब अधिकार है। कानूनी में अगर बात करें तो संपत्ति का, सूचना का अधिकार, रेट का होता है। मौलिक अधिकार की जननी कहा जाता है किसको, USA, संविधान द्वारा अधिकार मिलता है। भारत के विचार कहाँ से आया था, USA से लिया गया था। भारत का सर्वप्रथम अंक कहाँ से हुआ था, कराची अधिवेशन से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 में। कौची बोला था, मतलब सर्वप्रथम मांग कब हुआ, तो किसने किया था, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कौन किया था, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, भाग 2 के जगह पर अब 3 पढ़ेंगे अगला।